हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लकी एमएस एग्जाम में। फ्रेंड्स, आज हम आपको समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समखष्टभुज और कुछ क्षेत्रमिति से संबंधित कुछ टिप्स बताएंगे और उस पर कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे जो एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम यहाँ सबसे पहले समचतुर्भुज देखते हैं। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज यहाँ हम देखेंगे। समचतुर्भुज में यहाँ पे सभी भुजाएं बराबर होती हैं और यहाँ पे प्रत्येक कोने पे 90 डिग्री का कोण नहीं होता है। और यहाँ जो इसके विकर्ण होते हैं, विकर्ण पर हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। और यहाँ पे सभी भुजा क्या होती है? बराबर होती है। सभी भुजा क्या होंगी? बराबर होंगी। यहाँ पे अब सबसे पहले अगर परिमाप की बात करा जाए तो इसका परिमाप क्या होगा? यहाँ पे परिमाप होगा सभी भुजाओं का जोड़। सभी भुजाओं का जोड़ क्या होता है? परिमाप होता है। तो कितना होगा परिमाप? 4a। अब इसके अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल होता है विकर्णों का गुणनफल, यानी एक ये और यहाँ पे ये d1 ये वाला हो जाएगा और यहाँ पे ये कितना होगा? d2 होगा। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका? 1/2 d1 इंटू d2 हो जाएगा। अब साथियों यहाँ पे एक चीज और देखेंगे। अगर यहाँ पे इसकी ऊंचाई अगर पता हो जाए, यहाँ चारों भुजा पता रहे, अगर विकर्ण आपको नहीं ज्ञात है तो हम क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ पे इसकी ऊंचाई पता हो जाए तभी क्षेत्रफल का फार्मूला हमारा होता है a इंटू क्या हो जाएगा? h बराबर क्या होगा? a इंटू h। अब इस पे हम सवाल देखते हैं या और इसके समांतर चतुर्भुज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सवाल देखते हैं। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में यहाँ पे जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और कोने पे 90 डिग्री का कोण नहीं होता है। कोने पे 90 डिग्री का कोण नहीं होता है, बल्कि कोण क्या होता है? आमने सामने के कोण बराबर होंगे और 90 डिग्री का कोण नहीं होता है। और विकर्ण की बात करा जाए तो विकर्ण पर यहाँ पे जहाँ इसका कटान बिंदु होता है यहाँ पे 90 डिग्री का कोण नहीं बनता। लेकिन अगर समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे विकर्ण हमारे क्या होगा? d1 होगा। एक विकर्ण क्या होगा? d2 होगा। इसकी भुजा हम क्या मान लेते हैं? एक l मान लेते हैं। एक हमारा क्या होगा? ये हमारा b मान लेते हैं। तो हमारा जो परिमाप होगा, परिमाप हमारा क्या होगा? सभी भुजाओं का जोड़। तो 2 ब्रैकेट में क्या होगा? l प्लस b आ जाएगा। अब अगर क्षेत्रफल की बात करा जाए तो क्षेत्रफल हमारा क्या होगा? a बराबर होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल d1 इंटू d2 बराबर। अगर यहाँ पे यहाँ से ऐसे हाइट, इसकी हाइट को अगर हम h माने तो हमारा एक ही क्षेत्रफल के निकल के आता है l इंटू क्या होगा? h, l इंटू h हो जाएगा। अगर यहाँ से ये वाली अगर दूरी पता हो जाए, ये b एक भुजा ये पता रहे और यहाँ से इनके बीच की दूरी पता रहे, तब भी हम निकाल लेंगे। यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं भुजा, कुछ मान लेते हैं a मान लेंगे। तो हमारा क्या होगा? क्षेत्रफल a इंटू b हो जाएगा। क्या होगा? a इंटू b। इसी पे आधारित हम सवाल लगाएंगे साथियों। यहाँ ध्यान से देखेंगे साथियों। क्वेश्चन हम 1 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन लिखा गया है कि एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण की लंबाई 60 वर्ग सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इसके अन्य विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी? यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा है कि एक समचतुर्भुज है। क्या है? एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की जो क्षेत्रफल लिखा है, क्षेत्रफल यहाँ क्षेत्रफल दिया गया है 60 वर्ग सेंटीमीटर लिखा गया है। और क्षेत्रफल बराबर आपको पता है 1/2 d1 इंटू क्या होता है? d2। और यहाँ पे आपसे एक विकर्ण की लंबाई दिया गया है। एक विकर्ण की लंबाई कितना है? 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 60 बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 और यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लिखेंगे d2। यही आपको ज्ञात करना है। यहाँ 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, यहाँ से काट लेंगे, कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा? d2 के। यही आपका क्या हो जाएगा साथियों? आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसी के जैसा हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन लिखा गया है कि एक समचतुर्भुज
का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का आधा है, यदि समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। हम देखेंगे यहाँ क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक समचतुर्भुज दिया है जिसकी प्रत्येक भुजा लिखा गया है 10 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा कितना है 10 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना है 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर। सभी भुजाएं कितनी है 10 सेंटीमीटर। यहाँ से इसका विकर्ण नहीं पता है, यहाँ से इसका विकर्ण नहीं पता, और आपके क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का क्या है आधा है। अगर यहाँ इस पूरे विकर्ण को हम 2D मान लेते हैं, ये 2D मान लेते हैं तो इसको क्या मानेंगे हम D मानेंगे, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा पूरा D हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या हो जाएगा 2D हो जाएगा। अगर 2D है तो आधा यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से ये आधा कितना होगा यहाँ से D हो जाएगा, और ये पूरा D है आधा कितना होगा D/2 हो जाएगा, D/2 होगा। और यहाँ पे कोण क्या बनाता है 90 डिग्री का, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, आधा कितना है D है, ये D/2। अब 90 डिग्री से यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे, क्या निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है हमारा साथियों, यहाँ पे लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के क्या होता है बराबर होता है, D का स्क्वायर प्लस D/2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा 10 के स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा D स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा D²/4 बराबर क्या होगा 10 4 एकम 4 1 5/4 5D²/4 बराबर क्या होगा 5 एकम 5 हो गया, और उसके बाद क्या होगा 5 दूनी 10 20 20 चौको कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। D² बराबर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, A बराबर क्या होगा 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है, तो एक विकर्ण हमारा कितना है 2D है, दूसरा विकर्ण क्या है D है। इसको काट देंगे तो हमारा क्या होगा D², और D² का मान यहाँ पे लिखा गया है कितना है 80 सेंटीमीटर। यही क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी के जैसा हम और अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन लिखा गया है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 240 मीटर है और इन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर है। यहाँ पे लिखा गया है एक समचतुर्भुज का जो परिमाप लिखा है 240 है, कितना है 240 है परिमाप यानी 4A बराबर कितना लिखा गया है 240 लिखा गया है। यहाँ से काटेंगे कितना होगा 4 एकम 4 4 छंग 24 कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। यहाँ से प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। यहाँ से ये वाला 60 सेंटीमीटर, और यहाँ पे इनके बीच की दूरी दिया है, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दिया है। दूरी कहा है कि 20 मीटर है। दूरी कितना है 20 मीटर। तो हमारा कहा कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, चारों भुजाओं में से एक भुजा ले लेंगे हम और इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी से गुणा करा लेंगे 20 से, तो हमारा क्या हो जाएगा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही साथियों हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है कि एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। इसके परिमाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की एक लंबाई कितनी है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर, और एक दूसरी विकर्ण है उसकी लंबाई कितनी है 7 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है कि इसका परिमाप क्या होगा। इसका क्या होगा परिमाप, यही आपको निकालना है। यहाँ प्रत्येक भुजा कितना होगा ए। प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी ए। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये आधा कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा, और ये कितना होगा 12 होगा।
इन दोनों भुजाओं का वर्ग बड़ी भुजा के वर्ग के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाए, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर। 12 पर हमें कितना होगा 144 और 35 का वर्ग देखेंगे। 35 का वर्ग यहाँ पे 25, 3 3 का 0 9, 3 बचे 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, 1225 यानी 12.25, 12.25 यहाँ जोड़ लेंगे कितना होगा 156.25 बराबर क्या होगा ए स्क्वायर के। इसको वर्ग उधर ले के जाएंगे तो 156.25 का वर्गमूल निकाल लेंगे। इसका जो वर्गमूल होगा, इसका वर्गमूल कितना होगा 12.25 बराबर क्या हो जाएगा 1। आपसे क्या पूछा गया है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, सभी भुजाओं का जोड़ 4a। यहाँ पे 4 गुणे a का मान कितना है 12.5 बराबर कितना होगा 12.5 दूना 25, 25 दूना कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, इसका परिमाप आ जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन हम और देखेंगे। इसमें क्वेश्चन लिखा गया है कि यदि किसी समचतुर्भुज की विकर्ण 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तो उस समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। यहाँ पे एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज की जो विकर्ण है यहाँ पे दिया है, एक 16 सेंटीमीटर है तो 16 होगा तो यहाँ पे 8 8 हो जाएगा। एक 30 है तो ये कितना होगा 15 15 हो जाएगा। और ये प्रत्येक भुजा क्या होगी, समचतुर्भुज है तो बराबर होगी, ए सभी भुजा क्या होगी बराबर होगी। इसका परिमाप पूछा है तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय यहाँ क्या होगा 90 डिग्री कोण बनेगा। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से यहाँ विकर्ण ज्ञात कर लेंगे हम। तो 15 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 8 का स्क्वायर बराबर क्या होगा विकर्ण के स्क्वायर। 15 15 में 225 होता है और 8 8 कितना होगा 64 बराबर क्या होगा ए स्क्वायर। यहाँ जोड़ेंगे तो कितना होगा 289 बराबर क्या होगा ए स्क्वायर। ये बराबर कितना आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा कितनी आ जाएगी 17 सेंटीमीटर आ जाएगी। आपसे पूछा गया है कि यहाँ इसका परिमाप क्या होगा। परिमाप सभी भुजाओं का जोड़ होता है। ठीक है दोस्तों, परिमाप क्या होगा सभी भुजाओं का जोड़। 4 गुणे कितना होगा 17 बराबर कितना होगा 17 चौको 68 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा, इसका परिमाप होगा।